नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम रानीबाग आर्य समाज मंदिर के प्रमुख समाज सेवी जोगिंदर लाल खट्टर से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जोगिंदर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आर्य समाज मंदिर की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख पुजारी कौन थे सर? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी। तब से लेकर निरंतर आर्य समाज का विस्तार न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में इसका विस्तार हुआ और आज आर्य समाज एक प्रमुख सेवा इकाई के रूप में विश्व में जानी जाती है। इस कोरोना काल में भी आर्य समाज ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी हमने लगातार 45 दिन तक यहाँ पर भोजन वितरण का कार्य किया और इसके साथ साथ राशन बांटने का काम भी हमने, और न केवल हमने रानीबाग में बल्कि आर्य समाज ने दिल्ली के लगभग 300 स्थानों पर उस समय भोजन वितरण का कार्य किया। और इसके साथ साथ हमने आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में भी 4000 परिवारों को उस समय भी हमने राशन वितरण किया। तो एक आर्य समाज एक प्रमुख सेवा इकाई है जिसके माध्यम से ये आपने दूसरी लहर में भी किया सर? जी, हमने दूसरी लहर में इससे भी ज़्यादा, जब हालात ख़राब थे, पिछली जब कोरोना काल में देखा गया कि हालत इस कोरोना काल में ज़्यादा ख़राब थे हालत, तो इस समय हमने लगभग 8 से 10,000 पैकेट प्रतिदिन बना करके भोजन वितरण किया। और प्रमुख हमारे एक जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो जो हॉस्पिटल्स के बाहर जो अटेंडेंट आ रहे थे उनको भोजन की व्यवस्था करने वाला उस समय कोई नहीं था, तो हमने उनको प्रमुखता से उनको भोजन वितरण करने का कार्य किया। और साथ साथ जो रेहड़ी पटरी इत्यादि वालों के भी रोजी रोटी नहीं हो रही थी, लॉकडाउन था उस समय, वो घरों में बंद थे, उस समय हमने उनको भोजन पहुंचाने का कार्य किया। और इसके साथ साथ अभी हमारा वितरण कार्य समाप्त नहीं हुआ। आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में हमारा आज भी वितरण कार्य चल रहा है। आज भी हमने वहाँ पर पिछले एक हफ्ते में हमने 4000 परिवारों को अभी भी राशन वितरण किया है। ये तो रही कोरोना काल की बात। इसके अलावा इससे पहले भी आप क्या क्या समाज सेवा करते थे? देखिए, आर्य समाज की सेवा इकाई है अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, जिसके साथ मैं पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हूँ और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। और हमारा प्रमुख कार्य जो आदिवासी अंचल के आदिवासी क्षेत्रों से जो छात्र छात्राएं, बच्चे, उनको वहाँ पर आज भी शिक्षा की उतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है जितनी आज हम महानगरों में देखते हैं। तो हमें लगा कि उनको, बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार उतना ही है जितना कि महानगर में रह रहे हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको है। तो वहाँ पे आपने स्कूल खुलवाया बच्चों के लिए सर? जी हाँ, सबसे पहले हमने वहाँ पर, हमारी ये संस्था 1968 से कार्य कर रही है। हमने धीरे धीरे वहाँ पे स्कूल करके आज हमारे 12 विद्यालय बड़े और 35 हमारी बालवाड़ियाँ आसाम, नागालैंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि भारत के 9 राज्यों में हमारी बालवाड़ियाँ चल रही हैं। कोरोना काल में भी हमारी इस समय भी 35 बालवाड़ियाँ चल रही हैं और टोटल हमारी बालवाड़ियाँ, जिसको आप एकल विद्यालय कह सकते हो, इस समय 100 हमारे एकल विद्यालय वहाँ पर चलते हैं भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। तो क्या लगता है वहाँ पे सरकार फेल है? नहीं, मैं इसके सरकार के फेलियर की बात नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 70 सालों में, 60 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो विकास वहाँ पर नहीं हो पाया। जो वहाँ के लोग, पिछड़े लोग रह गए, शिक्षा से वंचित रह गए, वो उस समय सरकारों का दायित्व था उनको शिक्षा देना। अब मैं समझता हूँ कि सरकारों ने तो पिछले 20 वर्षों में या 25 वर्षों में शिक्षा की समानता की बात कही। आर्य समाज ने 150 वर्ष पूर्व समान शिक्षा के अधिकार की बात कही। हमने उस समय छात्र और छात्राओं के समानांतर हमने विद्यालय खोल करके उनको, छात्रों को भी उतनी ही शिक्षा प्रदान की जितने छात्रों को दी गई। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी उत्तरदायित्व है कि उन संगठन आगे बढ़ करके समाज में छाई हुई कुरीतियों को दूर करें। केवल सरकारों के बस पे मैं नहीं समझता कि ये कार्य हम कर पाएंगे। तो ये हमारा दायित्व बनता है आर्य समाज का और दूसरे सामाजिक संगठनों का कि हम लोग सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएं। सर, जान लेंगे आदिवासी क्षेत्र में जो
शिक्षा को लेकर आपने आवाज़ उठाई, वहाँ पर बच्चों को जागरूक कर रहे हो, कोई बच्चा कुछ बन पाया आज तक वहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे 4 बच्चे आईएएस बने हैं और 3 बच्चे हमारे बीटेक करके आज हमारे इंजीनियर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे 4 बच्चे विद्यालयों में, जो हमारे अपने ही विद्यालय उनमें पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षक के रूप में भी वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो बच्चे हैं, और ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि जब बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, 12वीं तक की कक्षा में जो पढ़ते हैं, वो बच्चे 11 बच्चे हमारे गोल्ड मेडल ला चुके हैं, 7 सिल्वर मेडल और 4 बच्चे हमारे ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। और एक बच्चा हमारा ऑल इंडिया लेवल पे और एक बच्चा हमारा एशियन लेवल पे भी खेल चुका है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया आपने? जी, उन महिलाओं के लिए हमने वहाँ पर हथकरघा उद्योग चलता है, जैसे आसाम में। हाँ जी जी, नहीं सिलाई बुनाई की वहाँ पर आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मशीनें, लूप मशीनें हैं जो हाथ से वो बनाते हैं, हाथ से कपड़ा इत्यादि तैयार करते हैं आसाम में। हमने उनको वो प्रोवाइड कराया। और उसके साथ साथ जो बैंत के जो फर्नीचर बनने का काम है, वो हमारे आश्रमों में वो भी कार्य होता है, ताकि उन क्षेत्रों की महिलाएं जो है स्वावलंबी हो सके। उन महिलाओं के लिए हमने ये कार्य किया। सर, आपसे ये भी जान लेंगे, आप जहाँ रानी बाग में रहते हो, यहाँ की क्या क्या समस्या, मार्केट एसोसिएशन की क्या क्या समस्या है सर? मार्केट एसोसिएशन की सबसे प्रमुख समस्या तो हमारे यहाँ पे पार्किंग का ना होना है, जिसके कारण से जो ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है। ये चौक एक बड़ी रोड है जहाँ पर गुरु विरजानंद मार्ग कहलाता है, वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण से आसपास के क्षेत्रों के जो ग्राहक है वो मार्केट में नहीं आ पाता। तो हमारा आर्य समाज भी मुख्य बाज़ार में होने के कारण हमारे जो दानदाता हैं उनको भी आने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। अपनी गाड़ी लगा कर वहाँ यहाँ पर वो नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे आर्य समाज में 70 बच्चों का निवास रहता है। बॉयज़ हैं 70 और पास में सैनिक विहार आर्य समाज में 65 जो है वो गर्ल्स रहती हैं। आज कोरोना काल में हमने उन बच्चों को पिछले साल घर भेज दिया था, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला था, तो इसलिए। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे 150 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जिनका खाना पीना, रहना, पढ़ाई इत्यादि, स्कूलिंग इत्यादि सब कुछ टोटली दानदाताओं के माध्यम से चलती है। लोग दान देते हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं। जो सर यहाँ कस्टमर आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई विशेष प्रबंध किया गया है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो हम लोग, हर मार्केट में आज समाज तत्व के लोग घूमते हैं सर, आपको पता होगा। हाँ, उसके लिए जो हमारे थाने के जो बीट ऑफिसर्स हैं वो निरंतर गश्त इत्यादि करते हैं, जिसके कारण से वो समस्या तो हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग जागरूक करने के लिए यहाँ के लोगों को जरूर अवश्य कहते हैं कि मास्क इत्यादि वो सब लोग पहन के रखें। तो लोग इसका पालन कर रहे हैं, आप देख रहे हो? ज़्यादातर पालन करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो अपना ही खतरा है। और तीसरी लहर यदि आ गई, खुद तो मरेंगे और कोई मार देंगे। जी हाँ। खट्टर जी, आपसे ये भी जान लेंगे, जब डॉक्टर के मुताबिक तीसरी लहर आने की संभावना है, जी ना आए वही अच्छा है, अगर आती है तो आप किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, हमने पिछले कोरोना काल में भी भोजन के अलावा भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए हैं। और ना केवल दिल्ली में उस समय, जिस समय कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, उस समय हमने यहाँ पर लगभग 150 कंसंट्रेटर रख करके यहाँ पर हमने कंसंट्रेटर बैंक बनाया। और ज़रूरत के समय लोगों को जिस समय ज़रूरत थी, उनको हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए। और आज जिस समय दिल्ली में इसकी डिमांड कम है, तो हमने उन कंसंट्रेटर को दिल्ली में कम कर करके, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में 22 राज्यों में हमने कंसंट्रेटर की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। और वहाँ पर हमने हर राज्य में कंसंट्रेटर बैंक भी बना दिया, ताकि किसी आने वाले, जो कोई खतरा हो आने वाली, यदि तीसरी लहर हो, तो जो स्थिति इस समय दिल्ली में बनी है, उस स्थिति में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई अपने प्राण को ना खोए, ये हमने तैयारी की। और मैं समझता हूँ यहाँ पर भी इस प्रकार की, ईश्वर करे, लहर ना आए तीसरी। लेकिन जिस प्रकार यदि हम न्यूज़ में जो देखते हैं कि बाज़ारों में भीड़ इत्यादि और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, तो ये काम नहीं। हमें खुद को सचेत रहना है, दूसरे को भी सचेत करना है, ताकि तीसरी लहर को हम स्वयं आने से रोक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने समय दिया। थैंक यू सो मच।